तो हम लोग कर रहे हैं क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन। चलो ठीक है। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये थोड़ा थोड़ा आपका इसको बुलाते ही हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, ये आपकी थोड़ी थोड़ी लाइक तरीका जो है वो थोड़ा थोड़ा आप लोग को दिखेगा रेजोनेंस की तरह। तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखते किस किस पे होता है। तो अभी आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हो सकता है टर्म्स आप लोगों के लिए नया हो, पर देख लीजिए। कार्बो आयन, ठीक है, फ्री फ्री रेडिकल एंड तो इस टॉपिक का जो क्वेश्चन आएंगे वो जनरली आएगा टू टेल द स्टेबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, टू टेल द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। एंड वो कैसे होगा, पूरी उसका मैं क्रक्स बताऊं तुम्हें। मोर हाइपर कॉन्जुगेशन मोर स्टेबल। अरे एक सेकेंड एक सेकेंड। मैंने कार्बोकैटायन, ओ सॉरी, कार्बो एन आयन। कार्बो एन आयन थोड़ा सा स्पेशल केस है, मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे, अभी लाइक कंटिन्यूएशन में आएगा। कार्बो एन आयन, ओके फाइन। तो ये देखो, मैं ये लिख रहा था, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। ठीक है, तो जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, अपना कंपाउंड जो होगा स्टेबल होगा। फाइन। तो चलो इसी के साथ अब हम लोग पहले थोड़ा सा बात करते हैं कि नो बॉन्ड रेजोनेंस वगैरह वगैरह क्या होता है। इस नो बॉन्ड रेजोनेंस, और इसको एक और बोलते हैं सिग्मा पी रेजोनेंस। अभी इन सब के मैं एक्सप्लेनेशन तुम लोग को आगे दूंगा। ओके फाइन, तो चलो एक पेज ऐड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पहले समझो कि यार होता क्या है। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने यहाँ लिखा है कार्बोकैट आयन, तो अपन लोग क्या करते हैं, कार्बोकैटायन का ही एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन क्या ले लेते हैं। कार्बोकैटायन आप सिंपल से समझ लीजिए, जहां एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम है जिसपे एक पॉजिटिव चार्ज है, दैट्स इट, वो कार्बोकैटायन है। ठीक है, तो मैं एक बना देता हूँ यहाँ पे CH3CH2 प्लस। दिस इज व्हाट, दिस इज एन कार्बोकैटायन। चलो अब मैं क्या करता हूँ, इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू। ओके फाइन, चलो पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। सी, ठीक है, ये हो गया। एच 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 एंड इस पे सपोजिंगली ये एक पॉजिटिव चार्ज है। तो सपोजिंगली ये जितनी भी ऑर्बिटल्स यहाँ दिख रही हैं, लाइक सपोजिंगली क्या, ये तो है ही है, ये पी ऑर्बिटल्स है। ठीक है, और ये भी क्या है, ये एक पी ऑर्बिटल ही है जिसके पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, जिसके पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। तो व्हाट विल हैपन कि यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ये ये उठ के यहाँ चला जाएगा।
ठीक है, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन उठ के वहां चला जाएगा। इसी चीज को कहेंगे नो बॉन्ड रेजोनेंस, या फिर सिग्मा। सिग्मा देखो, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड और पी, तो सिग्मा पी का रेजोनेंस। ठीक है, सिग्मा पी का रेजोनेंस क्या होगा कि ये जो सिग्मा है, ये सिग्मा है, ठीक है, ये सिग्मा है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये उठ के इसके पॉजिटिव इसके वेकेंट ऑर्बिटल में चला जाएगा, जो कि कौन सी है, पी है। तो सिग्मा का इलेक्ट्रॉन उठ के पी में चला जाएगा, इसको कहते हैं हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन। कैसे होगा, ठीक है, इसकी अब हम लोग आगे थोड़ी सी बात करते हैं। ऐसे होगा, देखो इसको मैं थोड़ा सा यहीं पे बना के दिखा देता हूँ। सी एच एच सी एच एच और ये H प्लस। ठीक है, अब अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि जो चार्ज इनिशियल होता है वही फाइनल होना चाहिए, कोई भी चार्ज का चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये तो H प्लस बाहर निकल गया, ये क्या बात है, इसको समझते हैं। होता क्या है कि H प्लस एज सच कोई बाहर नहीं निकलता है। H प्लस क्या करता है, अगर एक कंटेनर में है ये, तो H प्लस इसके एकदम लेयर पे रहता है, इंटरेक्ट नहीं करता है, पर एकदम यहीं पे पास में ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे ही रहता है जस्ट H प्लस, फाइन। तो ये सीन चलता है यहाँ पे, तो ये ऐसे बन के आपका ऐसे हो जाता है, इसी को कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, फाइन। तो आई गेस ये चीज क्लियर होगी, इतना क्लियर है सबको, तो हम लोग आगे चले। ओके फाइन, तो चलो अब बात करते हैं जो करनी है हम लोगों को, कि कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं। तो चलो वो मैं समझाता हूँ। सपोजिंगली एक ये कंपाउंड है CH2 प्लस C, 1 2 3, ये है H, ये है H, ये है H। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन्स में बना देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो क्या होगा, सपोजिंगली ये वाला इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, ये यहां आ गया, ठीक है, एंड ये H प्लस बन गया। तो एक तो ये तरीका है, ये हो गया 1। दूसरा ये तरीका कि ये वाला यहीं रहे और ये वाला चला जाए और इसका बॉन्ड आ जाए यहाँ पे, तो ये दूसरा तरीका है। एंड तीसरा हो गया ये वाला चला जाए, बॉन्ड यहाँ आ जाए और ये वाला बाहर निकल जाए, तो तीसरा हो गया ये। तो 3 तरीके हो गए यहाँ पे। अब 3 तरीके बताएंगे कैसे, हम लोग बताएंगे कि आप लोग स्टेटमेंट देखिएगा, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग, सॉरी ऐसे लिख लेते चलो, अच्छा, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इज इक्वल्स टू नंबर, यहाँ पे देखिएगा, ऑफ एल्फा कार्बन, नंबर ऑफ एल्फा कार्बन। अब ये अल्फा कार्बन क्या है, इसको देखो, ऐसे लिख लेते हैं, जो भी स्पीसीज के साथ रेजोनेंस हो रहा है उससे, नहीं सॉरी, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, उससे जस्ट अटैच्ड कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन
यार इसको हाइड्रोजन ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिख लेते। ये होता है जो भी स्पीसीज के साथ रेजोनेंस हो रहा है उससे जस्ट अटैच कार्बन से जस्ट अटैच हाइड्रोजन होता है अल्फा हाइड्रोजन। अब चलिए मैं आप लोग को दोबारा से एक बार बना के दिखाता हूँ कि अल्फा हाइड्रोजन था क्या यार। तो सपोजिंगली ये हो गया, तो ये तो अपनी स्पीसीज है जिसके साथ होना है, एंड ये उसके जितने भी थे हाइड्रोजन से अटैच थे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। कितने हो गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो चलो कुछ और एग्जांपल्स भी लेते हैं कि 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 4 अल्फा हाइड्रोजन है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है। देखो जैसे ये एक ले लेते हैं CH3 और ये हो गया पॉजिटिव एंड ये लग गया H। तो इसके कितने अल्फा हाइड्रोजन है, जो भी स्पीसीज है, ये स्पीसीज है, इससे जस्ट अटैच कार्बन से जस्ट अटैच कार्बन से जस्ट अटैच्ड हाइड्रोजन, जस्ट अटैच हाइड्रोजन होगा अल्फा हाइड्रोजन। कितने हो गए यहाँ पे, 3 इसके 6। कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ठीक, ओके फाइन गुड। चलो इतना समझ में आया आप लोगों को। ओके फाइन, जस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं बस क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। हाइड्रोजन अटैच्ड है, पीसी से जस्ट अटैच कार्बन से जस्ट अटैच हाइड्रोजन से जस्ट अटैच कार्बन से जस्ट अटैच हाइड्रोजन। कितने हो गए, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 2, 2। ठीक है, तो आई गेस ये आंसर है। अब क्या करते हैं, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इन चीजों की। अब हम लोग बात करते हैं क्या करें, स्टेबिलिटी की करते हैं, या फिर चलो एक और क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछ लेता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि आप लोग बताएं इसका आंसर। इसके बताएं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। ठीक है, आप लोग ढंग से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, मैं 1 मिनट में आप लोग से संपर्क करता हूँ इस क्वेश्चन के विषय में। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन बना लेता हूँ। ठीक है, आप लोग जल्दी से चैट बॉक्स में इसका आंसर लिखें। ओके फाइन, गुड 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 गुड। 2011 का क्वेश्चन है ये, और आप लोगों ने सॉल्व किया है। थोड़ा सा सोचिए आप लोग को कितना कॉन्फिडेंस आना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान होता है, क्वेश्चन हर बार आसान होता है। ये जानबूझ के मैंने इसको रखा था। ऐसे में कई कई बीच में जो क्वेश्चंस मैं लाता हूँ एग्जांपल्स के फॉर्म में, वो कहीं से भी उठा के नहीं होते, वो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। फाइन, तो आप लोग ये समझिए कि क्वेश्चन आसान ही आता है। ठीक है, जितनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है ना,
उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, तो आप लोग समझिए। और एक टिप मैं अगर आप लोगों को दूं, तो जो भी डेफिनेशन होती है ना, मानो किसी भी चीज की डेफिनेशन है, तो उसकी डेफिनेशन को अगर आप डिकोड करेंगे ना, तो उससे बहुत अच्छे से आप लोग चीजें समझ सकते हैं। इसीलिए डेफिनेशन को रटा मत करो, उसको बढ़िया से लाइक टाइम लगा के समझा करो, क्योंकि एक डेफिनेशन में बहुत कुछ दिया होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये इसका ऑर्डर है, क्यों? स्टेबिलिटी का ऑर्डर है ये। क्यों? देखो इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन, और इसमें कितने? 9। तो मैंने आप लोग को बोला था कि जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन बढ़ता जाता है वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये उसका एक एग्जाम्पल है। फाइन। अब हम लोग ऐसा नहीं कि एक एग्जाम्पल पे अटक जाएंगे, हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स भी करेंगे। तो आगे चलते हैं। या फिर चलो एक दूसरा पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री फ्री रेडिकल। ओके फाइन। ठीक है, तो फ्री रेडिकल बनाते हैं, इसमें भी क्या कराएंगे? सिग्मा टी। तो देखते हैं। ठीक है, एंड फ्री रेडिकल क्या होता है? फ्री रेडिकल मैंने आप लोग को कुछ टाइम पहले समझाया था, जो होमोलिटिक फिजन से बनता है, जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है। तो ये वही फ्री रेडिकल है। अब क्या करेगा कि ये ऐसे पेयरिंग कर लेगा, ऐसे जैसे पिछले में हुई थी। पिछले में भी तो ऐसी पेयरिंग हुई थी, तो यहाँ पे भी ये ऐसे ही पेयरिंग होगी। तो फ्री रेडिकल थोड़ा बहुत सिमिलर होता है आपकी कार्बोकैटायन से। अभी मैं आप लोग को फोर्स नहीं करूंगा कि आप लोग इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से समझ लें, क्योंकि नोइंग दैट कि आप लोग को कार्बोकैटायन या फ्री रेडिकल की बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, बट आप लोग जितना मैं समझा रहा हूँ एटलीस्ट क्लास में समझने का कोशिश करें कि फ्री रेडिकल में क्या होता है कि बस एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, तो सिमिलर कंसेप्ट्स लगेंगे जैसे हम लोगों ने अभी इसमें पढ़े कार्बोकैटायन में। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें वही है। ठीक है, इसमें भी वही एक्सप्लेनेशन है जो पहले था। ठीक है, तो मैं उसको अभी स्किप कर रहा हूँ, आगे चलते हैं। ओके, तो अभी आप लोग मेरे को इसका जवाब दीजिएगा। देखिए क्या हो रहा है, सिमिलर केस है एकदम कार्बोकैटायन जैसा। ठीक है, बस यहाँ पे फ्री रेडिकल है। अपन को क्या करना है? कुछ नहीं, सिंपल सा ये क्योंकि इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 0। इसमें कितने हैं? 3। इसमें 6, इसमें 9। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल चीजें होगी। आपको इतना समझ में आया? बताओ। तो हम लोग आगे चले। ओके फाइन। तो अब थोड़ा सा लाइक एक और चीज पहले समझो। ओके फाइन, चलो अब इसको देखते हैं। ये चीज क्या है? CH3 CH2। अभी मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूँ। तो ये ऐसे रहेगा कि सी, ये मैंने जो भी डॉट्स बनाए ये इलेक्ट्रॉन्स है। फाइन। तो अब देखो,
अब होगा क्या कि ये वाला बॉन्ड इधर उठ के हट जाएगा एंड ये वाला उठ के इधर चला जाएगा, तो क्या होगा, ठीक है। एंड सिमिलरली ये वाला H वाला इलेक्ट्रॉन इधर ऐसे 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 घूमता रहेगा, लाइक सरफेस के जस्ट बगल में रहेगा। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि जो स्टेबिलिटी है उसकी चार्ज की वजह से वो कहीं हिंडर हो रही है, वो चार्ज इक्वली है, ठीक है, बस वो थोड़ा सा ऊपर फ्लोट करेगा। एंड इसके बाद आप लोग ये सुनिए कि ये देखियो, ये थोड़ा थोड़ा रेजोनेंस ऐसे ही तो लग रहा है यार। रेजोनेंस में भी तो हम लोग यही करते थे कि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते थे, पर इसमें एक चीज अलग है। रेजोनेंस में क्या होता था कि कभी भी हम लोग का जो स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे वो कभी भी अलग नहीं होते थे, ठीक है, लाइक पूरे पूरे एटम वही रहते थे, किसी भी एटम की पोजीशन नहीं बदलती थी। जैसे यहाँ पे क्या है कि H उस स्ट्रक्चर से टूट के अलग हो गया है, वहां पे कभी भी ये नहीं होता था। वहां पे क्या होता था, जस्ट शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता था। क्योंकि यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, ये देखो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये शिफ्ट हो रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो रहा है, इसलिए से बॉन्ड ब्रेक हो जा रहा है। जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो वो H प्लस अलग हो रहा है, वो क्या कर रहा है, वो स्ट्रक्चर के आसपास इर्द गिर्द ही मंडरा रहा है, और कुछ अलग नहीं हो रहा है। फाइन। तो आई गेस ये एक्सप्लेनेशन था हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन का। आई गेस ये आपको समझ में आया होगा, प्लीज एक बार बताना। उसके बाद हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस खेलते हैं। ओके फाइन, चलो अब आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ओके देखते हैं। तो ये क्वेश्चंस आप लोग को करने में मजा आएगा, ठीक है। देखो यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने में मजा आनी चाहिए, मैं तो ये बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं लॉजिकल चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। जैसे ये जितना भी चल रहा है तो लाइक सोली लॉजिकल है, पूरा पूरा लॉजिकल है। CH3, ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप लोग आंसर भी लिखें। वैसे आंसर तो बहुत क्लियर है। तो इसमें देखो, सी से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है उसके पास कितने हैं, तीन 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 तीन, तो कितने हो गए, 12 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें क्या है कि कितने हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें क्या है कि कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन, और इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये वाला तो केस यार बहुत सिंपल हो गया, ठीक। अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा और अच्छा वाला केस देखते हैं, ठीक है। तो एक केस मैं ये करवाता हूँ आप लोगों को। ये केस है, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में ही आ रहा होगा कि ये क्या चीज है, ठीक है। एक और मैं बना देता हूँ, वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। CH3H, तो ये देखो ये है आपका क्या, सिस, एंड व्हाट दिस इज ट्रांस। तो यहाँ पे क्या चीज चल रही है, सिस एंड ट्रांस। अब हम लोग को यहाँ पे ये देखना होता है
कि जो जिसमें सबसे कम आपकी वो हो रही होगी, ठीक है। पहले तो मैं एक रूल ये लिख देता हूँ कि इसका आंसर पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को सारी एक्सप्लेनेशंस देता हूँ कि एक्सप्लेनेशंस है क्या। ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी। अब देखो मैं रूल्स लिख रहा हूँ। इन केस ऑफ टाई इन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे भी कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। चेक फॉर एटम which have more alpha hydrogen on single carbon atom attached। अब देखो मैंने ए को बी और सी से ज्यादा इसलिए रखा क्योंकि ए के एक ही कार्बन पे, ये एक ही कार्बन है ना, ए के एक ही कार्बन पे दोनों अटैच्ड है। ए के एक ही कार्बन से 6 अल्फा हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक है। अगर एक ही कार्बन पे सारे अल्फा हाइड्रोजन लगे होते हैं तो वो चीज जो होती है वो ज्यादा स्टेबल मानी जाती है देन एनी अदर थिंग। लाइक इन केस ऑफ व्हेन देयर इज अ टाई बिटवीन द अल्फा हाइड्रोजन्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट थिंग, ठीक है। तो देखो जैसे इसमें क्या हो रहा है कि ए जो है वो बी और सी से, इसको मैं ले लेता हूँ ए, ये हो गया मेरा बी एंड दिस इज माय सी। हाँ फाइन। ए जो है वो बी और सी से क्या है कि किसी में भी ऐसा नहीं है कि एक ही में दोनों अल्फा हाइड्रोजन लगे हो, दोनों में अलग अलग लगे रहता है। इसलिए क्या है ए बी सी में जो ए है उसके पास ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी एज कंपेयर टू बी एंड सी। और सी और बी में ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि देखो यार ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो क्या होगा कि रिपल्शन कम होगा। रिपल्शन कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि सी ज्यादा स्टेबल हो गया देन बी, ठीक है। तो आई गेस ये वाला एग्जांपल भी आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो अपन लोग क्या करते हैं, एक और अच्छा से एक एग्जांपल ले लेते हैं। या फिर आप लोग को पहले ये बताओ, समय देखते हैं, समय अनुसार करते हैं काम। चलो फाइन, अभी 10 मिनट और कर लेते हैं, तेल सर की क्लास शुरू करेंगे। इस वाले केस में देखो क्या हो रहा है कि ये जो है ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये क्या है, ये ज्यादा स्टेबल है देन दिस। रीजन देखते हैं अपन लोग क्या है। रीजन ये है कि आप पहले, सबसे पहले आप नंबर ऑफ एटम्स देखो जो भी अटैच्ड है दोनों पे, तो इस केस में क्या है कि 6 है, एंड इस केस में क्या है कि वो है आपके कितने, 5। लेकिन लेकिन क्या हो रहा है कि जो आपका चार्ज डिस्पर्जन है ये क्या है कि ये -I लगा रहा है। ये बहुत ही, मैं क्या कहूँ कि लाइक आप अगर इसको ये चीज ना समझ में तो इग्नोर कर देना क्योंकि ये आने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन लाइक मेरे को पूरा लेक्चर आपको देना है इसलिए मैं बस करवा रहा हूँ, पर ये 99% केस में नहीं आएगा। ओके भाई, तो अपन लोग क्या कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, हाँ चल भाई। इसमें है 5 ही अल्फा हाइड्रोजन, पर ये क्या होगा कि ये, हाँ मैं कुछ लिख रहा था, हाँ ये क्या करेगा यहाँ से +I लगा देगा और अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर दे देगा, इसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा इसलिए हुआ। कहीं पे भी अगर ऐसा वाला भी सीन आ रहा हो तो आप लोग प्लीज उसे कंसीडर कीजिए। वैसे 99% केस में तो यार ये नहीं आ रहा,
पर इन केस आ जाता तो इसको ऐसे करना है। ओके फाइन, तो आई गेस ये चीज भी क्लियर होगी। फाइन, जल्दी से बताओ फिर अपन लोग आगे चलते हैं। फिर करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्ब एंड आयन। ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सा अलग सा कॉन्सेप्ट है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलो विल मूव फॉरवर्ड। कार्बेनायन जैसे कार्बोकैटायन था वैसे ही कार्बेनायन होता है। ठीक है, तो इसको मैं बना के दिखाता हूँ। CH3 CH2 माइनस, दिस इज कार्बेनायन एंड दिस इज आई शुड राइट इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। अब मैं आप लोग को एक चीज बना के दिखाता हूँ। इसका एक बेसिकली रूल है, रूल द अल्फा कार्बन, कौन सा अल्फा कार्बन, ये होता है अल्फा कार्बन। ठीक है, should be attached to a more electronegative atom, ATOM, अल्फा हाइड्रोजन की, अरे यार, हाँ फाइन, अरे भैया हो जाओ, जगह अल्फा क्लोरीन या फिर जो भी ऑक्सीजन या कुछ भी हो जाए वो होना चाहिए, ना कि ये सब होना चाहिए। ठीक है, ओके फाइन, मैं समझाता हूँ आप लोग को क्यों। देखिएगा आप लोग, अगर मैं 2 मिनट वेट कर देता हूँ फिर समझाता हूँ। देखो, इसमें देखो, अगर इसका ये इधर निकल के जाएगा तो ये स्टेबल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो पहले से इलेक्ट्रॉन है, एक तो वो पहले इलेक्ट्रॉन रजिस्ट है, उसके बाद में उसको पहले ही इलेक्ट्रॉन दे दोगे, तो ये कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसलिए ये CH3 पे तो काम नहीं करेगा। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ एक कार्बन से ज्यादा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा देता हूं, जैसे क्योंकि अगर जैसे ये वाला कार्बन एटम इधर गया और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, सपोजिंगली ये बन रहा है Cl माइनस Cl Cl CH2, तो ये क्या है? दिस इज स्टेबल एंड इट इज ऑल्सो स्टेबल। इसलिए कई लोग क्या कहते हैं कि कार्बोनायन में बन नहीं सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो नहीं सकता है, पर देखो यार, यहाँ तो हो रहा है, यहाँ पे भी सेम रूल है, मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मोर विल बी द हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो आई गेस ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। अब आपको बताओ कि पूरे में से कुछ नहीं समझ में आया है, अगर ऐसा कोई टॉपिक है तो बताओ, नहीं तो फिर क्लास एंड करते हैं।
दीपिका क्या हुआ, क्लियर नहीं है तो बताओ कुछ। कार्बन में दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया। हाँ फाइन, सही बोल रही हो। वो बताए क्यों चाहिए, मैं बताता हूँ। क्योंकि इस केस में देखो इधर क्या हो रहा है, इस केस में यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो एटम है ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो वो तभी खींच पाएगा जब वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यहाँ क्या है कि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए एटम खींच लेता है, पर अगर कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचना है तो उससे ज्यादा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगाते हैं। फाइन। दीपिका क्या हुआ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? बताओ दीपिका, क्या दिक्कत है तो यार बोलो। क्या मालिनी तुम्हारा क्लियर हुआ, तुम ये बताओ। हाँ मुझे तो लगता है ये क्लास छोड़ के चली गई है, बस ऐसे बैठी हुई थी। चलो कोई दिक्कत नहीं, फाइन। क्लास एंड करते, 13 का भी कोई क्लास होगा तो फाइन। चलो फिर बाद में मिलते। ओके बाय, गुड नाइट।